स्वागत है आपका यस स्टोरी ऑफिशियल चैनल पर, जहां हम आपको केवल कथा नहीं सुनाते, बल्कि आपकी किस्मत बदलने वाले उपाय भी बताते हैं। आज का विषय सिर्फ सुनने का नहीं, वह अपने जीवन में उतारने का है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और बीच बीच में कमेंट में लिखें, भोलेनाथ मेरी भी किस्मत बदल दें, ताकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, आपकी प्रार्थना बन जाए। शिव पुराण का रहस्य, क्यों है जल चढ़ाना सबसे बड़ा उपाय? भगवान शिव को जल सबसे प्रिय है। शिव पुराण में कहा गया है, यदि कोई भक्त सच्चे मन से केवल जल भी अर्पित करे तो भगवान शिव उसे फल देते हैं जो हजारों यज्ञ से मिलते हैं। जब जल शिवलिंग पर गिरता है तो वह हमारे पापों, दोषों और नकारात्मक कर्मों को धोता है। आप भी चाहते हैं कि आपकी किस्मत बदले तो एक बार नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, भोलेनाथ मुझे स्वीकार करो। आपका एक शब्द भी महादेव तक पहुंचता है। कब चढ़ाएं जल? दिन, समय, फल। सोमवार फन सुबह 4 बजे से 6 बजे तक, उत्तम श्रावण मास किसी भी दिन, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त श्रेष्ठ, पुण्यदायक, प्रदोष काल, सूर्यास्त से घंटा पहले पाप विनाशक। टिप: अगर आप रोज सुबह 5 बजे जल चढ़ाएं और साथ में नमः शिवाय का जाप करें तो केवल 7 दिन में असर दिखने लगता है। अगर आप भी सोमवार को जल चढ़ाने का संकल्प ले रहे हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं भी संकल्प लेता हूं भोलेनाथ। क्या क्या चढ़ाएं जल में मिलाकर? गंगा जल, जीवन में शुद्धता और देव कृपा। कच्चा दूध, धन लाभ और प्रेम। काले तिटकी, शनि दोष से मुक्ति। शहद में संबंध। बैंस बेलपत्र, इच्छा पूर्ति। सफेद फूल, शांति और मानसिक संतुलन। इन सभी वस्तुओं में से आपने अब तक क्या चढ़ाया है? कमेंट में जरूर बताइए। मैं बेलपत्र और गंगाजल चढ़ाता हूं। या जो भी आप करते हैं। क्या ना करें जल चढ़ाते समय? नल का सीधा जल न चढ़ाएं, उसमें संकल्प नहीं होता। जल चढ़ाते समय शिवलिंग को पीछे से न घूमे, जलधारा नली से न डालें, हाथ से अर्पण करें। जल चढ़ाते समय मौन रहें या नमः शिवाय का जाप करें। अगर आप भी अब तक बिना नियम के जल चढ़ाते रहे हैं तो नीचे कमेंट करें, अब मैं नियम से करूंगा। वैज्ञानिक कारण, जल चढ़ाने से क्या होता है शरीर और मन में? शिवलिंग पर जल चढ़ाने से उत्पन्न होने वाली ध्वनि, ऊर्जा और भाव हमारे मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नमः शिवाय के जाप के साथ जब जल शिवलिंग से टकराता है तब हमारे मस्तिष्क की अल्फा ब्रेन वेव्स सक्रिय होती हैं। इससे तनाव कम होता है और मन स्थिर होता है। शिवलिंग से निकलने वाली ऊर्जा कंपन जल के माध्यम से हमारे शरीर में जाती हैं। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक पूजा नहीं बल्कि एक ऊर्जा का विज्ञान है तो कमेंट में लिखिए, अब मैं समझ गया गई, शिव साक्षात ऊर्जा है। पौराणिक रहस्य, शिवजी को जल क्यों सबसे प्रिय है? जब समुद्र मंथन हुआ था और कालकूट विष निकला तो भगवान शिव ने उसे पी लिया और नीलकंठ बन गए। देवताओं ने उनकी ज्वलन होती देह को शांत करने के लिए जल अर्पित किया। तभी से यह परंपरा बन गई कि भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। क्या आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है जहां सिर्फ भक्ति से चमत्कार हुआ हो? तो कृपया कमेंट में मैंने अनुभव किया है लिखिए। आपकी कहानी किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। सच्ची कथा, हरिनाथ की किस्मत कैसे बदली। वाराणसी का ब्राह्मण हरिनाथ रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाता था। वर्षों बाद भी जब कुछ न बदला तो उसने दुखी होकर जल अर्पण बंद कर दिया। रात को शिवजी स्वप्न में आए और बोले, तुम्हारी साधना पूरी हो चुकी है, अब तुम्हें अपना फल मिलेगा। अगले दिन उसे एक सेठ ने नौकरी दी। फिर धीरे धीरे वह संपन्न हो गया। अगर इस कथा ने आपके मन को छू लिया है तो कमेंट में जरूर लिखिए, श्रद्धा से जल अर्पित करूंगा भोलेनाथ को। जलाभिषेक करते समय कैसी हो हमारी मानसिक स्थिति? मौन भाव, जल अर्पण करते समय चुप रहें। एकाग्रता, मन केवल शिव में हो। भावना, अपने दुख, इच्छाएं, भाव सब समर्पित करें। आप अभी वीडियो देख रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए, क्या आप इस श्रद्धा से जल चढ़ाते हैं? अगर हां तो कमेंट में हर बूथ समर्पित है शिव को लिखना न भूलें। शिव का स्वप्न दर्शन कैसे करें? 7 दिन की साधना। रात्रि जलाभिषेक साधना। रात 9 बजे स्नान करें। दीप दीप जलाकर शांत कमरा बनाएं। तांबे के लोटे में जल, चंदन, गंगा जल।
सा नमः शिवाय का 108 बार जाप। शिव का ध्यान कर मौन रहें। अगर आप इस 7 दिन की साधना को करने का संकल्प ले रहे हैं तो नीचे कमेंट करें, मैं 7 दिन की साधना करूंगा करूंगी भोलेनाथ के लिए। महामृत्युंजय मंत्र, त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। क्या आपने कभी इस मंत्र का प्रभाव अनुभव किया है? अगर हां तो नीचे कमेंट करें, इस मंत्र ने मेरा जीवन बदला। लाभ जो मिलते हैं जल चराने से, मनोकामना पूर्ति, संतान सुख, शादी में अड़चन दूर, नौकरी, प्रमोशन, मानसिक शांति, ग्रह दोषों से मुक्ति, नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा। इन लाभों में से आपको कौन सा फल चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। समापन, अगर आप अभी तक इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो कमेंट में एक बार मैं शिव का हूं, हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। आपका यह भाव ही आपको भोलेनाथ से जोड़ता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों से जरूर शेयर करें। हर हर महादेव।